जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज अभी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी कंटिन्यूटी में आज हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले हमने क्या पढ़ा? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमने मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह पढ़े थे। तो आज हम अभी स्टार्ट ले रहे हैं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कि मास को पैमाइश कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मास मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल चल रहे हैं, लेकिन हम सेंसिटिव जो वो थोड़े मास के लिए मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक होगा फिजिकल बैलेंस। ये वो रवायती पुराना तरीकाकार है जिसमें हम तराजू के एक पलड़े में कोई चीज़ रख लेते थे, मास वगैरह, और दूसरे पलड़े में मिकदार क्वांटिटी जिस पैमाइश करनी है तो हम उसको तोल के दे देते थे। बाद में उसकी अच्छी शक्ल आई, बीम बैलेंस टाइप, वो जो दुकानों में पड़ा होता था, एक तरफ पत्थर है, वो भी उसी की शक्ल है। लेबॉर्ट्रीज में हमें बहुत ही एग्जैक्ट कैलकुलेशन और मास मेजरमेंट चाहिए होती है, उसके लिए फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है, अभी तक हो रहा है, लेबॉर्ट्री में मौजूद होता है। तो ये क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। ठीक है, ये आप अगर शॉर्ट लिखना चाहे, इट इज़ यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप साथ बता देंगे कि ये लीवर्स के प्रिंसिपल पे अमल करता है तो ये अच्छा रहेगा। लीवर्स का मतलब वो जो दो पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर ये बैलेंस होता है। आप पुराने वो देखें तो ऊपर बने होते हैं, कॉर्नर बने होते हैं जो बैलेंस करते हैं। आप अभी भी सब्जी वगैरह की दुकान पे जाए तो उस तरह बने होते हैं पॉइंट। तो इधर मास होता है, इस तरफ क्वांटिटी होती है। तो जब वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो समझते हैं कि 2 kg 3 kg जो भी चीज़ है वो पूरी होगी। उन कॉर्नर को वो लीवर्स कहते हैं। और लीवर्स का प्रिंसिपल क्या है कि दोनों बैलेंस हो जाए तो क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो लेबॉर्ट्री में जो आजकल वो यूज़ होता है वो इस तरह का शेप होती है, एग्जैक्ट तो हम नहीं बना सकते, तो कोशिश करते हैं अगर तस्वीर आपको दिखा दें। तो इस तरह का होता है, इसमें एक मिड में पॉइंट होता है, यहाँ पे प्लम लाइन होती है जो इसको जीरो पोजीशन में लेके आती है। एक तरफ जो है ना से वेट्स रखे, मैस होते हैं, नॉन वेट्स या नॉन मैस, जो हमें पता है इसका मास कितना है। दूसरी तरफ उसके ऊपर मकदार जो चीज़ जिसका पैमाइश करें वो रखी जाती है। जब ये न्यूट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन पे आ जाती है प्लम लाइन में, वो उसका पॉइंट, तो हम समझते हैं कि दोनों को मैस बराबर हो गए। तो सिंपल सा है, फिजिकल बैलेंस इट यूज टू मेजर मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो था मैस के लिए। इधर हम दूसरा होता है डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस इससे अपडेटेड है, नए नया वर्जन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डिजिटल होता है। इसमें क्या होता है, आप दुकानों पे जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, आम मोहल्ले गली की दुकानों पे, तो आप देखें वहाँ पे सिंपल एक डिजिटल मीटर पड़ा होता है। उसको डिजिटल स्केल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिजिटल बैलेंस या डिजिटल स्केल। कल परसों भी शायद हमने उस पर बात की पिछली वीडियो में, लीस्ट काउंट वगैरह के लिए ना। तो वो क्या होता है कि आपको ग्राम्स के अंदर एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देता है कि कितना मैस है। तो जब हम इस पे जाते हैं तो आपको पता है ये बड़े आसानी से कवर हो जाता है। मतलब कोई चीज़ आप लेते हैं ना, तो 3 किलो 5 किलो उस पर रखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता है कि 450 ग्राम है, 490 ग्राम है, 500 ग्राम है, 950 ग्राम है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है, मास सही मेजरमेंट होता है। तो वो उसको कहते हैं डिजिटल बैलेंस या डिजिटल स्केल। ठीक हो गया, तो वो इसकी एग्जाम्पल लेबॉर्ट्रीज में हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बाकी आपने दुकानों वगैरह पे भी देखा, उसको भी डिजिटल स्केल, डिजिटल मीटर, ये सारे नाम उसी के हैं। ठीक है, डिजिटल बैलेंस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम मैथ्स की मेजरमेंट करते हैं ग्राम्स के साथ और एक्यूरेसी के साथ। वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर आने का चांस होता है, लेकिन वो कंप्यूटराइज है क्योंकि डिजिटल है। तो उसमें जो भी आप मैथ्स रखोगे उसको एग्जैक्ट पैमाइश कर देगा। तो ये था हमारा टॉपिक। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने दो पढ़ा, फिजिकल और डिजिटल बैलेंस। इनके साथ जुड़े दो टॉपिक जो मैं यहाँ नहीं लिख सका, यहाँ लिख दिए मैंने। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें ये पता हो कि मास और वज़न में फ़र्क क्या है। हम आम तौर पे जो साइंस की टीचर्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स वगैरह, वो भी मतलब ज़ाहिर कॉमन हमारी लैंग्वेज ही, हम जाते हैं तो कहते हैं जी इसका वज़न कर दो, 2 किलो दे दो। हम बोल रहे होते हैं यूनिट मैस का, लेकिन ले रहे होते हैं चीज़ वज़न में। हम कहते हैं ये ज़रा 3 kg जो है ना वो हमें दे दो।
आलू प्याज दे दो 3 किलोग्राम, तो हम बोलते हैं इसका वजन कम है। हकीकत में हम थोड़ा गलत बोल रहे होते हैं। वो मैथ्स और वजन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट को खास तौर पे पता होना चाहिए, जो फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल आगे करेंगे ये चीज़ें। तो इसको हम देख लेते हैं, मैथ्स और वेट में फ़र्क क्या है। एक बात और पता होनी चाहिए कि मैथ्स के लिए हमने ये दोनों चीज़ें देख ली। हमने मैथ्स के लिए देखा फिजिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस, ये दोनों मैथ्स को पैमाइश करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसी के साथ लिंक कर रही है, ये भी इधर कर देते हैं कि मैथ्स को पैमाइश करने का जो प्रोसेस है, मैथ्स को मेजर करने का, उस प्रोसेस का नाम वेइंग होता है, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस या मेथड, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मासेस। मास फाइंड करने का जो प्रोसेस है ना, उसको वेइंग कहा जाता है, वेइंग, ठीक है। तो ये इसके साथ लिंक करा तो ये बता दिए। अब मास और वजन, मैस और वेट, इसमें डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से भी और एमसीक्यूज के वाले से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो ये पता होना चाहिए। मैथ्स क्या होता है, इसकी ये होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मादे की, मटेरियल की मिकदार, उसमें कितना मास मौजूद है, कितना मटेरियल मौजूद है, उसको कहते हैं मास, ठीक है। वेट क्या होता है, इट इज फोर्स, ये कशिश फोर्स है विद विच, जिसके साथ अर्थ अट्रैक्ट्स। शॉर्टकट लिख रहे हैं हम इसको आइडिया देने के लिए कि ये वो फोर्स है जिसके साथ कोई बॉडी को, किसी बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो जमीन किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, जिस फोर्स के साथ, खिंचाव के साथ, पुल के साथ, उसको कहा जाता है वेट। मैस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको तोल लो, देख लो इधर कितना, इधर कितना, 2 kg रखा था, 2 kg पूरा किया, इसमें मैस 2 kg है। लेकिन वेट कुछ और है। वेट को तोलने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज होती हैं, ठीक है, कि वो कितनी कोशिश, कितनी फोर्स उसको जमीन खींच रही है। तो मास को हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट हैं फिजिकल, ये पहला पॉइंट चले कर ले। इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल या डिजिटल स्केल। इसको इसके साथ मेजर किया जाता है, जो भी हमने बताया। लेकिन इसको किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। इसको किसके साथ मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है, तो हम इसको दिखा देते हैं। देखें, मास के लिए तो हमने मुख्तलिफ डिजिटल स्केल यूज किया, इधर मास रखा, इधर मकदार रखी, चीज़ रखी, तो पूरी कर ली। ये है स्प्रिंग बैलेंस। इसके साथ यहाँ पे मास जो है ना वो हैंग कर देते हैं। तो देखें, ये न्यूटन लिखा हुआ है, 5 न्यूटन तक पैमाइश करता है। हम इधर रखेंगे तो ये न्यूटन में बता रहा होगा, 5 न्यूटन, ये मतलब वेट का यूनिट है। तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि वेट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम कैमरे के करीब करते हैं, अगर विजिबल होता है तो, ठीक है जी। इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, यहाँ ग्राम्स में, यहाँ पे न्यूटन में, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट इसका डिफरेंस देख रहे हैं हम। मास को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, वेट को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिस को हम कहते हैं, जिससे अर्थ पुल कर रही थी। नंबर 2, ये फिजिकल बैलेंस से कवर होता है, पैमाइश होता है। इसको स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं, मेजर करते हैं। देखो ना, इसमें डायरेक्ट कोई और, किसी और के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट इसके साथ पुल देख रहे हैं कि कितनी फोर्स अर्थ खींच रही, बस ये 5 न्यूटन तक जाता है। इस ये जो बैलेंस है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसमें एक और फर्क, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पता होगा, ये अगले
सेकंड चैप्टर में आएगा। स्केलर क्वांटिटी वो जिसकी डायरेक्शन सिमत नहीं होती, सिर्फ मिकदार होती है। आपने देखा कि जब आप कोई भी चीज़ तोल रहे हैं, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 6 किलो, आप उसमें सिमत तो नहीं बता रहे थे ना कि 2 किलो आलू प्याज दे दो, मशरक़ की तरफ करके दे दो या मगरब की तरफ, या लंबाई आप देख रहे हैं या 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो उसमें सिमत तो नहीं बतानी पड़ती। तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेट जो है ये हमेशा इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि वेट, इसका वेट है, इस मार्कर का वेट देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। वेट जिधर भी होगा, जहाँ भी होगा, वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, ये जो बॉडी इसको पुल करे उसकी तरफ होगा। ठीक है, तो दैट इज अनदर डिफरेंस which is vector quantity. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. नेक्स्ट इसमें फर्क देखते हैं क्या है। इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। सबसे अच्छा मेन कॉमन जो डिफरेंस हम नोट नहीं करते वो किलोग्राम। मैथ जब भी देखेंगे किलोग्राम में बताएंगे कि 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, किलोग्राम साथ लिखेंगे, ये इसका यूनिट है। लेकिन जो वजन का यूनिट है, इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसको न्यूटन से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे 2-3 डिफरेंस हमारे पास मैथ और वजन, वेट के हवाले से। और इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ और डिफरेंस इसका रहता है तो ठीक है, नहीं तो बस ये मेन 3-4 डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। एक इसमें एक और पॉइंट आता है, मैथ हमेशा एक जैसा ही रहता है चाहे जिधर भी हो। मैथ इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एवरीवेयर, जिधर भी जाओगे मैथ इतना ही होगा। अब इस मार्कर का या देखें हम, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, इसका मैथ अगर हम चेक करते हैं पता चलता है कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम। ठीक है, इसको चांद पर लेके चले जाएं, वहां पे भी इसको मेजर करें दो दूसरे मास के साथ, ग्राम के साथ, डिजिटल स्केल के साथ, तो ये 100 ग्राम ही होगा। इसका मैथ असल में इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट जो है वो बदलता रहता है। अब इसी डस्टर को अगर हम चांद पर लेके जाएं, चांद पर इसकी पैमाइश करें, तो इसका वेट कम हो जाएगा। जो ज़मीन पे कशिश है वो चांद पे कशिश नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे जी की वैल्यू और है, चांद पे बहुत दूर है। ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे तो कशिश या अट्रैक्शन की फोर्स कम होती जाएगी। ये अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर आएगा, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये देखें कि ज़मीन के करीब कोई भी चीज़ होती है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। जितना जितना ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे, ज़मीन की कशिश, ग्रेविटेशनल पुल जिसको वेट कहते हैं, वो कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, एक टाइम आएगा खला में जाएंगे तो ज़मीन की कशिश ज़ीरो हो जाएगी। उस वक्त उस बॉडी का मैस ज़ीरो हो जाता है, सॉरी वेट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो चांद पर, चांद भी कशिश करता है तो वो चांद के ऊपर उसका वेट होगा, लेकिन ज़मीन से वो कम होगा। वेट किस पे डिपेंड करता है? असल में ये बॉडी के मैस पे डिपेंड करता है। ज़मीन का मास बड़ा है ना, ज़मीन की कशिश भी बड़ी है। चांद का मास ज़मीन से कम है, इसलिए चांद पे ऊपर जो कशिश है वो भी ज़मीन से कम है। 1.6 होती है, उधर जी की कीमत यहाँ पे 10 होती है। बहरहाल ये टॉपिक लंबा हो जाएगा ग्रेविटेशन का। तो मैस और वेट में डिफरेंस करना था हमारा टॉपिक। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैस का टॉपिक था कि मैस कैसे मेजर करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये जो मैंने बताई। मैस और वेट में फ़र्क, मैस को, ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ इस पूरी स्लाइड का। फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के नाम से भी मेजर यूजिंग डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस को इस्तेमाल करके भी मैस फाइंड कर सकते हैं। और मैस फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको वेइंग कहा जाता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, मास और वजन में फ़र्क क्या है? मास और वजन में 4-5 बड़े फ़र्क हैं जो मैंने बता दिए। ये मादे की मकदार है, इसमें चीज़ मटेरियल कितना है। वेट कहता है कि ज़मीन खींच कितना रही है। इसमें
डिजिटल स्केल से या डिजिटल मीटर से या फिजिकल बैलेंस से इसको पैमाइश किया जाता है, इसको स्प्रिंग बैलेंस से पैमाइश किया जाता है। अच्छा, इसका यूनिट किलोग्राम में, इसका यूनिट न्यूटन है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नीचे की तरफ। मैस हमेशा एक जैसा होता है हर जगह, और जो वेट है इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिटेल मैंने बता दी है कि वो ज़मीन से जितना आप दूर जाएंगे उतना कम होता जाएगा। इतना नहीं कि अब ज़मीन के ऊपर ही आप इधर इधर शहर में चेक कर रहे हैं तो इसका वेट आ रहा है 100 ग्राम, तो लाहौर या कराची या दूसरी शहर जाए तो इसका वजन 50 ग्राम, ऐसे नहीं होगा। जितना ज़मीन से ऊपर जा रहे होंगे उतना इसका वेट में कमी आ रही होगी, ज़मीन के करीब आते हुए ज़्यादा हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल बैलेंस, डिजिटल बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का मैंने इधर नहीं लिखा, तो आप इसके साथ थर्ड इंस्ट्रूमेंट ये भी जोड़ सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि ये दो मैथ्स के लिए, ये वेट के लिए होता है। तो इसके साथ वेट लटका के तो देख लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अभी तक का, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास टॉपिक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम की पैमाइश कैसे करते हैं, तो वो हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, तब तक वीडियो को रोक लेते हैं जी। तो अभी हम देखते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो टाइम मेजरमेंट के लिए हमने क्या देखा कि इसका जो लेबॉर्ट्री वगैरह में हम टाइम मेजर करते हैं, या आमतौर पे जो एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेशन के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, ठीक है जी। इट इज यूज्ड टू मेजर टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन मतलब टाइम का दौरानिया, कि कितना टाइम गुजरा, उसको पैमाइश करने के लिए स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी एग्जाम में बहुत सारी बेसिक इसकी है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच ये पुराने जो दौर के, थोड़ा पुराने ज़माने की थी। मैकेनिकल मतलब जिसमें सुई चल रही होती है इस तरफ। तो ये थोड़ा सा मतलब ये मिनट और सेकंड की पैमाइश करती है, और सेकंड के अंदर भी सेकंड के 10वें हिस्से तक पैमाइश की जा सकती है इससे। तो इसके ऊपर एक बटन होता है, नॉब, उसको दबाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, जब उसको दोबारा दबाते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। तो टाइम की बारीकी, टाइम को एग्जैक्ट पैमाइश करने के लिए मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ की जाती थी। तो इसका लीस्ट काउंट जो था, मतलब कम से कम ये टाइम कितना पैमाइश कर सकती थी, 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, यहाँ तक ये सही पैमाइश कर सकती थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो दूसरा इसके साथ है डिजिटल स्टॉप वॉच, जो आजकल यूज हो रही है। डिजिटल स्टॉप वॉच ये क्या है, ये डिजिटल है। डिजिटल का मतलब जिसमें डिजिट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो कंप्यूटराइज आप कह सकते हैं। डिजिट्स चलते हैं, जैसे घड़ी, हमारे हाथों में घड़ी भी होती है, डिजिटल स्केल भी होती है। स्टॉप जो डिजिट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, मस्जिदों में आप देखें वो क्लॉक्स हैं। लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है, जो एग्जैक्ट सेकंड और टाइम मिनट्स के पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होती है। डेफिनेशन तो तीनों की यही चलेगी, टू यूज टू मेजर टाइम ड्यूरेशन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, फिर इसमें ये ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा एग्जैक्ट और ज़्यादा फास्ट, यानी इससे हम अच्छी कैलकुलेशन टाइम ड्यूरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आप बोलेंगे इट्स लीस्ट काउंट इस, इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेकेंड, यानी 1/100 ऑफ ए सेकेंड। 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक भी ये सही पैमाइश कर सकती है। तो ये था हमारा डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक हो गया जी। ये देखते हैं, इधर मेरे पास एक है पीस
पड़ा हुआ भी है। ये देखिए, इस तरह की होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। सबसे पहले ऊपर से इसको हम जीरो कर देते होते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे स्टॉप किया, तो ये टाइम को एग्जैक्ट, जैसे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बे करते हैं ना, तो या फिर कहीं आप कोई गेम्स वगैरह का मुकाबला होता है, कहीं जहाँ पे भी टाइम की कैलकुलेशन करनी हो, इवन के मेरे ख्याल में जो अंपायर्स वगैरह होते हैं, खिलाड़ी जो छोटे जो मैचेस होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा होता है, उनके पास इस तरह की चीज़ होती है जो टाइम को कैलकुलेट करती है। देखिए, इसको हम करीब करके दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अब स्टार्ट किया तो चल रही है, फिर स्टार्ट किया तो स्टॉप हो गया। अभी 3 सेकेंड और 78, 1 सेकेंड का 78 पार्ट जो है ना, वो यानी इसको हम बोलेंगे 0.78 सेकेंड। ठीक है, तो 100 तक ये पैमाइश कर सकता है। जब इसको ज़ीरो कर लो, यहाँ दबा के ज़ीरो हो गया, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप देखें, जब कोई दौड़ शुरू है, कोई मुकाबला शुरू है, जीरो से हम कहते हैं 1 2 3 गो, इससे स्टार्ट करते हैं। चलता जाता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी वो टाइम ड्यूरेशन, एक बंदा पहुंचता अपनी मंजिल पे, या कि एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो ही वो कल अपना उसका राउंड ट्रिप पूरा करता है, वहाँ पे आगे आप स्टॉप कर देते हैं। तो 13.34 सेकेंड हम इसको बोलेंगे। 13 सेकेंड, और आगे जो 3 4 है वो उसका 100 में से पार्ट है, 1 सेकेंड का। तो ये है हमारे पास स्टॉप वॉच का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, वो चलते हैं। आगे आता है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम इसको स्टॉप करके नहीं हटेंगे देते।